Hello bachcho, let's read out the question first. A bimetallic strip is formed out of two identical strips, one of copper and another one of brass. So बोला जा रहा है कि बायमेटालिक स्ट्रिप को फॉर्म किया गया है टू आइडेंटिकल स्ट्रिप से, एक कॉपर की है दूसरी ब्रास की है. Now the coefficient of linear expansion of the two metals are alpha C and alpha B. On heating, the temperature of strips goes up by delta T and the strip bends to form an arc of radius of curvature capital R. So हमें बतानी है कि capital R किसके proportional होगा. So let's see the solution. But before of that, let us look to the key concept which we are going to use here for this question. That is thermal expansion. So what is mean by thermal expansion? So generally thermal expansion leads to change in dimension either in length or volume or area. So here we are going to consider for length. So let's suppose the new length will be L dash. So it should be given by the formula of L times of 1 plus alpha times of delta T. जहां पर अल्फा किसको इंडिकेट कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन डेल्टा टी इज अ change in temperature and L is the initial length of the strip, or you can say the object. Now let us start with the question. So यहाँ पर हमें दो स्ट्रिप्स गिवन है कॉपर ब्रास की, दोनों को मिलाकर बायोमेटालिक स्ट्रिप बनाया जा रहा है और हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके प्रोपोर्शनल होगा. सो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट L and W be the length and width of both strips. यानी कि जो भी कॉपर एंड ब्रास की स्ट्रिप्स है उसकी लेंथ और विड्थ क्या है, W है. बट दिस इज बिफोर हीटिंग. ये कब है, बिफोर हीटिंग. एंड आफ्टर हीटिंग के लिए हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट LB LC R length of brass and copper strips आफ्टर हीटिंग. ठीक है, हीटिंग के बाद ऑब्वियसली उनकी लेंथ क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है. सो आफ्टर हीटिंग के लिए मैंने क्या मान लिया, LB एंड LC. फॉर ब्रास B एंड फॉर कॉपर वी हैव यूज हियर द सफिक्स एज C. सो चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आफ्टर हीटिंग जो लेंथ ऑफ कॉपर है वो क्या हो जाएंगी, LC इज इक्वल टू L टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा C इंटू डेल्टा T, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर कॉपर क्या गिवन है, अल्फा C के. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. ना सिमिलरली फॉर ब्रास आफ्टर हीटिंग लेंथ क्या हो जाने वाली, LB and it will be equals to L times of 1 plus alpha times of B into delta T. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. नाउ ब्रास एंड कॉपर की स्ट्रिप को मिलाकर एक बाय स्ट्रिप बनाया जा रहा है. ठीक है, और बोल रहा है कि स्ट्रिप बेंड्स टू फॉर्म एन आर्क ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R. सो इसके लिए मैं मान लेता हूं कि ये कुछ इस तरीके से उसे बेंड करके, ओके, ये कुछ इस तरीके से आर्क के फॉर्म में उसे बेंड किया गया है. ठीक है, इसका एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा के इक्वल. ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर में मान लेता हूँ कैपिटल R. विड्थ को मान लेते हैं W एज वी हैव कंसिडर्ड अबो. ठीक है, सो ये जो इनसाइड वाली स्ट्रिप है वो कॉपर की होंगी, सो वो अल्फा C हो जाएंगी. और आउटसाइडेड जो स्ट्रिप है वो ब्रास की होंगी, सो मैं उसको मान लेता हूँ alpha B. And as you can see that the theta be the angle of subtended by the arc at the center. So by using the length of arc concept,
यहाँ पर यदि मैं लेंथ ऑफ आर्क फॉर कॉपर बात करूं, सो वो क्या हो जाएंगी, LC, और वो किसके इक्वल हो जाएंगी, सिंपली रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, दैट इज थीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। एंड सिमिलरली द लेंथ फॉर द ब्रास स्ट्रिप, वो क्या हो जाएंगी, LB, दैट विल बी इक्वल्स टू R प्लस W टाइम्स ऑफ थीटा, क्योंकि इसके लिए रेडियस क्या है, R प्लस W। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 एंड 3 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो आफ्टर डिवाइडिंग हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली LB by LC, this comes out equals to R plus W divided by R, थीटा थीटा, so यहाँ से थीटा थीटा क्या हो गया, कैंसल हो गया। And from equation 1 and 2 we can substitute the values of LB and LC here. So after substituting the values, what we get, that is L times of 1 plus alpha B delta T divided by L times of 1 plus alpha C delta T, it will be equals to, और यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दूंगा, सो R by R हो जाएगा 1 plus W divided by R. Now as we have to find the radius of curvature here, that is capital R. So as you can see that this LL will also get cancelled and this 1 will go to that side. So what we get 1 plus alpha B into delta T divided by 1 plus alpha C delta T minus 1 will be equals to W by R. Now we want the value of R, capital R. So it should be equals to W divided by. Now इसको यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, यानी कि मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन करूँ, सो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी को हम कॉमन कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा बी माइनस अल्फा सी मिल जाएगा। सो सिंपली डिनोमिनेटर में मुझे क्या आ जाएगा, अल्फा बी माइनस ऑफ अल्फा सी इंटू डेल्टा टी, और न्यूमरेटर में मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा सी इंटू डेल्टा टी। नाउ इफ यू सी दैट अल्फा की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, ठीक है, सो इट कैन बी निग्लिजिबल हियर, तो सिंपली 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी को हम अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल मान सकते हैं, तो सिंपली मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, W डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ अल्फा बी माइनस अल्फा सी टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। से यहाँ से हम देख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, द डिफरेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा बी माइनस अल्फा सी एंड द change in temperature के। And this relation we have found by using the concept of thermal expansion. Now let us take the option here. So inversely proportional to delta T, that means option B, and inversely proportional to alpha B minus alpha C, that is option D. Both will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.